हालेलुया। थैंक यू जीसस। कोई गवाही के इंतजार में रहता है। सिस्टर आपका काम हो गया, बोलिए आमीन यीशु के नाम से। हालेलुया। आज जो जैसा है वैसा वापस नहीं जाएगा। जिसको खोया हुआ सिक्का मिला उसने क्या किया? कभी सोचा है खोए हुए सिक्के के लिए पार्टी? चारा नहीं मुर्गी 12 ने मसालो। किसी के जीवन में जब वो गवाही का इंतजार करता है और गवाही आती है ना, वो पार्टी थ्रो करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अलौकिक कलीसिया, सुपरनेचुरल चर्च, यही है। रोज गवाहियां, रोज गवाहियां। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो पृथ्वी पे सिर्फ रोता रहे, पीड़ता रहे, दुख में रहे, क्लेश में रहे। नहीं नहीं। हमने क्या देखा था? पिछले 2 हफ्ते से हम लोग चर्च के बारे में सीख रहे हैं, कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। आज पता है मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ? परमेश्वर का जो योजना है अनचेंजिंग है। क्या है? अनचेंजिंग। वो कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। एक 1000 का नोट है क्या अभी भी किसी के पास? उसका वैल्यू चेंज, अभी वो रद्दी, अभी उसका वैल्यू नहीं रहा। मनुष्य के बीच में ऐसा हो सकता है, उसके प्लान्स चेंज हो, उसकी बातें चेंज हो, उसका व्यवहार चेंज हो, लेकिन परमेश्वर जो योजना बनाता है वो उस पे स्थिर रहता है। उसका योजना, उसका विल अनचेंजिंग है। बोले कभी ना बदलने वाला। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? राज्य करने के लिए। ब्रदर ने बोला चीजों के पीछे मत जाओ, चीजों के, क्यों चीजों के पीछे मत जाओ? क्योंकि ये सारा पृथ्वी इसका हमारा बाप। सिंधी लोगों के दुकान में हम जाते हैं, गल्ला कौन संभालता है? बाप का। बाप के बाद बाप नहीं है तो वैसे ही हमारे पापा ने ये गल्ला हमको दिया है। स्वर्ग, पृथ्वी। मैं बैठा हूं ऊपर, चिंता मत कर, मैं सब देख रहा हूं। तू मुझसे दूर नहीं है, लेकिन ये जो नीचे है ना, तू संभाल ना रे, तू संभाल। हालेलुया। परमेश्वर का योजना, उसका इच्छा क्लीन और अनचेंजिंग है, कभी ना बदलने वाला। नेवर नेवर नेवर। भजन संहिता 82 उसका 6 निकालेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे। Psalms 82:6। मैंने कहा था हालेलुया, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। क्या हो? किसके बारे में बोल रहे हैं मालूम है? बाजू वाले को बोलो तेरे बारे में। अच्छा, सामने वाले से ऐसा भी बोलो कि तू भी तो बोल। एक काम करो, बोलो मेरे बारे में बोलो। छठे उस पास से आ रही है, सामू आ रही है, छठे उस खबर ही कहां है, उन्होंने चेंज किए नहीं तो प्लान। मैं बोलो मेरे बारे में। हाँ अभी पढ़ो। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब बोलो सब के सब, सब के सब क्या हो? तो गल्ला किसका हुआ? हालेलुया। हम ईश्वर हैं।
ओ परम ईश्वर, परमेश्वर, हम सब ईश्वर, छोटे गॉड। हम लोग क्या हैं? अभी वापस उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26-27 में आएंगे। हालेलुया। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को हाँ अपने स्वरूप के अनुसार हाँ अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और बड़े पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आगे तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। यस, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि वो सब पे राज्य करे, हालेलुया, और रक्षा करे, हालेलुया। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा है, मनुष्य को पूरी सृष्टि दे रहा है ताबे में, हालेलुया। तीसरे अध्याय में गिर रहा है मनुष्य। किसमें अध्याय, कौन से अध्याय में गिर रहा है? लेकिन जो परमेश्वर की जो मुख्य इच्छा है वो ये है कि मनुष्य राज्य करे, और ये इच्छा उसकी कभी न बदलने वाली इच्छा है, कभी न बदलने वाली। गिरा, मनुष्य गिरा पाप में, तीसरे अध्याय में गिरा, लेकिन उससे परमेश्वर की इच्छा बदली नहीं। उसकी इच्छा वही है, कल भी वही थी, आज भी वही है। तो हम लोग राज्य करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इब्रानी दूसरा अध्याय बोल रहा है आदम ने राज्य नहीं किया फिर, क्योंकि उसके पास वो जो पावर था, उसके पास वो जो अथॉरिटी थी। 2 जन आ जाओ, 2 जन, 2 जन, 2 जन, जल्दी, हालेलुया। ये दोनों सेम लग रहे हैं, मैं क्या बोलूं। ये आदम, ठीक है, ये शैतान। थोड़ी देर के लिए ये अथॉरिटी ज्यादा लग रहा है। ये अथॉरिटी, सारा पावर पहले आदम के हाथ में था, हालेलुया। फिर इसने, आदम ने क्या किया, जैसे अवज्ञा किया, बातों में आ गया, छल में आ गया, इसने खुद से ये पावर अथॉरिटी किसको दे दिया? अभी पावर अथॉरिटी किसके पास है? अब इससे ये पावर अथॉरिटी अगर इसके पास रहा, ये डिंगोआ, ये बदमाश है, इसके पास पावर अथॉरिटी है, तो ये अभी रूल नहीं कर पा रहा है पृथ्वी पे। ये क्यों बनाया गया? ताकि राज्य करे। अभी ये राज्य नहीं कर पा रहा, ये गुलाम बन गया। किसका? इसका। पावर अथॉरिटी किसके पास है? अभी ये इसको बोल रहा है जा पानी लेके आ, बोल, ऐसा बोलेगा, जा जा पानी लेके आ, पानी लेके आ। फिर अभी ये जा रहा है, इसको इच्छा ही नहीं हो रही, फिर भी जा रहा है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, जूता पॉलिश कर, अरे अरे, हालेलुया। अब ये शैतान इसके ऊपर राज्य कर रहा है, इसको गुलाम बना दिया। पिता को अच्छा लगेगा क्या? चुप बैठेगा क्या? पिता एकदम, पिता ने क्या किया? वापस से आदम बन के आया, यीशु को भेजा, हालेलुया। वापस यीशु आदम बन के आया, क्योंकि परमेश्वर ने एक वायदा किया
भजन संहिता 119 उसका 115। नहीं 115 का 16, सॉरी, हमने पढ़ा है ना ये बहुत बार। पेज नंबर 741। हाँ स्वर्ग तो यहोवा का है, हाँ, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मेरे को ये शर्ट दिया राज ब्रदर ने, अभी इधर आके बोल रहा है राज ब्रदर ये शर्ट मेरी है, मेरे को उतार के दे। बोल सकते हैं क्या ऐसा? अच्छा लगता है क्या? मतलब वो मैं बोलूंगा ब्रदर आपने गिफ्ट दिया था आप नहीं ब्रदर समझा रहे हैं, गिफ्ट देने वापस भी चले हो यहाँ। फिर उनको समझ में आ रहा है गिफ्ट लेके वापस देके वापस नहीं लेने का। सॉरी ब्रदर, गिफ्ट दिया। हम लोग मनुष्य गिफ्ट देके वापस लेते हैं क्या? तो परमेश्वर अगर एक बार दे दिया तो वापस लेगा क्या? परमेश्वर ने अधिकार किसको दिया था? आदम को। अब वो आदम ने अधिकार और पावर उसको दे दिया। अभी पावर और अधिकार एक्चुअली मनुष्य ही ले सकता है। स्वर्ग तो यहोवा का है, लेकिन पृथ्वी किसको दी है? मनुष्यों को। अब अगर उसको वापस परमेश्वर को पावर और अथॉरिटी लेनी है तो मनुष्य ही ले पाएगा। तो मनुष्य के बेस में अभी परमेश्वर क्या हो गया? यीशु बन के पृथ्वी पे आ गया। सेकेंड एडम, दूसरा आदम। इसकी विशेषताएं हैं, खासियत है। ये आज्ञाकारी रहा, वचन में खड़ा रहा, पिता ने जो कहा सब पूरा किया। अब यीशु मसीह ने ये देखो दुष्ट जेब में डाल दिया, बाहर निकालो, पावर और अथॉरिटी वापस ले। ऐसा लेगा? खुल्लम खुल्ला तमाचा लेना अच्छे से, मजा नहीं आया। अभी पावर और अथॉरिटी वापस किसके पास है? यीशु के पास, है ना? लवली कम। अब यीशु ने क्या किया? ये पावर और अथॉरिटी मनुष्य को वापस। अब ये पावर और अथॉरिटी वापस किसके पास आ गया? अब ये राज्य कर सकता है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बच्चों के लिए ताली बजाए। थैंक यू। इजी है कि नहीं? अभी हम लोग बताइए राज्य कर सकते हैं कि नहीं? फिर करते हैं क्या? परमेश्वर की योजना में बदलाव आया है क्या? तो गड़बड़ किधर है? जब तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। फिर हमने पतरस की पत्री में क्या सीखा? पहला अध्याय 3 वचन, उसने सारा सब कुछ जो इस जीवन से और भक्ति के जीवन से संबंधित है, मतलब इस सांसारिक जीवन और आत्मिक जीवन में लगने वाला जो कुछ भी है, सब एक पैकेज के अंदर रखा है। वो पैकेज क्या है? बोले यीशु। कांदा देखा है ना? एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। लेकिन ऐसा बोलेंगे क्या ये दूसरा लेयर कांदे का नहीं है? तीसरा भी कांदे का है, चौथा भी कांदे का, पांचवा भी कांदे का। ये ब्रदर कब से सिन के बारे में बात कर रहा है, कब से एनोइंटिंग लगा के रखा है। अभी फिर नया चालू किया है, चर्च। इतना सारा एक ही टॉपिक पे मीटिंग ले रहा है। मैं क्या करूं? हर बार नया मिलेगा तो क्या करेंगे? माय ओपन इन्विटेशन, किसी को कुछ नया मिले, ये आपका प्लेटफॉर्म है, कम एंड शेयर। लेकिन इतना जरूर है, प्रभु बात करे तो करो। हालेलुया। घर घर की कहानी नहीं, स्वर्गीय घर की कहानी। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु मन में डाल रहा है यहाँ पे शेयर करो, ग्रुप बनाए उस पे शेयर करो।
क्यों नहीं शेयर करते? अगर हम लोग बोलते हैं प्रभु तो मेरे से बात करता है, तो करो। अगर प्रभु ने बात किया, हो ही नहीं सकता, आप मन में रखो, ऐसा था ही नहीं कभी। मेरा प्याला सिस्टर के खाली मौको दो, यो गानो अच्छी करे फटाफट गाएंगे। उमड़ उमड़ के बहे मेरा प्याला उमड़ उमड़ के बहे, मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे। तो अभी यहाँ तक भर गया तो ओवरफ्लो बांटेंगे। बांटेंगे, कोई चुप कैसे बैठ सकता है? हालेलुया। इसमें ना तालियां भी बजती है, मालूम है आपको? जैसे म्यूजिक बज रही है ना, तालियां भी बजती है। मैंने इसको बोला आज से तू इसमें तालियां बजाया कर भाई, क्योंकि वचन कहता है ये चुप रहेंगे पत्थर बोल उठेंगे, तू इसको वो मौका दे, बजने दे तालियां इसमें। या एक दूसरे को देखें, क्या बधाई माता न बधाई, ये क्या बधाई, फिर पता चले कि ये इन बधाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की योजना कभी नहीं बदलती, उसकी इच्छा कभी नहीं बदलती, अनचेंजिंग। उसने जो शुरू से सोचा है मनुष्य राज्य करे। कल मैं देख रहा था बिल्डिंग को, एक बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, ऐसे देख रहा था, इतने सारे घर, इतने सारे घर, किसके लिए? मनुष्य के लिए। किसने बनाया? मनुष्य नहीं बनाया। इतना पावर, इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग बना दी, कौन रहेगा? मनुष्य रहेगा। इतना पावर परमेश्वर ने दे दिया। पृथ्वी तुम्हारी है। कोई उस पावर को यूज कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। किसी को लग रहा है कि सब परमेश्वर करेगा, मुझे उससे मांगना है कि बंगला दे दे, एक गाड़ी दे दे। वो तो सब पीछे पीछे आएगा, वचन कहता है। तो मुझे क्या मांगना है? आप बोलो प्रभु एक मछली दे दे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ दिया है पहले। ये क्यों सीख रहे हैं मालूम है हम लोग चर्च के बारे में? जब तक हम लोग समझेंगे नहीं ना हमारे पास क्या था, क्या चला गया, फिर से अभी क्या है, और हम लोग अभी पहले से भी बढ़कर हैं एक्चुअली, और कैसे, जब तक हम लोग ये समझेंगे नहीं तब तक हम लोग कलीसिया, वो विजयी कलीसिया, वो अलौकिक कलीसिया, वो सुपरनेचुरल कलीसिया बन नहीं पाएंगे। हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो एक छोटा लाइट ऑफिस कौन कौन गया, वहां पे एक ही ट्रांसफार्मर रहता है क्या? कभी देखा है? एक पूरी एरिया रहती है, छोटे 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 छोटे, वो है हम लोग इधर चर्च में, छोटा छोटा ट्रांसफार्मर, पूरा लाइट हाउस, पूरा लाइट हाउस है। जलाया लालटेन, बोलता है ऊपर रखो ना, पलंग के नीचे क्या रख रहे हो? जल रहे हो तो जलो ना, दिखना चाहिए ना, सबको फायदा तो होए। मेरे साथ ये गवाही हुई, पलंग के नीचे ऊपर रखो, दूसरों को उजियाला मिलेगा। हालेलुया। फिर मैं बुझ जाऊंगा तो फिर मेरा अंधियारा भी दिखेगा ना। कल की चिंता मत कर रे, अपने टैलेंट को गाड़ मत। 1 का 2 बना, 2 का 4 बना, अच्छा बिजनेसमैन बन, अच्छा व्यापारी बन। हालेलुया। परमेश्वर का जो विल है, जो इच्छा है, वो अनचेंजिंग है। वो चाहता है कि हम राज्य करें। अब हम लोग शैतान के गुलाम नहीं है, हम लोग राज्य करने चाहिए।
लेकिन आज भी हम लोग बहुत बार फियर में रहते, डरते, क्योंकि अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेरा परमेश्वर का इच्छा क्या है मेरे लिए। मैं राज्य करना चाहिए। मैं क्यों डरूं बीमारी से, मैं क्यों डरूं गरीबी से, मैं क्यों डरूं घटी से, मैं राज्य करना चाहिए। जब तक ये घुसेगा नहीं ना, ये कांदे का छिलका ऐसे निकलता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपना इच्छा बदला नहीं है। अगर मैं बार बार यही खुद को याद दिलाऊं, परमेश्वर का इच्छा ये है कि मैं राज्य करूं, परमेश्वर का इच्छा यही है कि मैं राज्य करूं। मनुष्य गिर गया पाप में, लेकिन परमेश्वर का इच्छा बदला नहीं। भजन संहिता 8 उसकी एक खास बात है, उसकी एक खूबसूरती है। वो भजन संहिता 8वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे ना, भजन संहिता 8, मनुष्य गिरा, उसके बाद वो लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन ये जो भजनकार है, जब ये भजन को लिखा है, ऐसा लिखा है जैसे पवित्र आत्मा ने अपना इच्छा बदला नहीं है कि मैं राज्य करूं। यीशु मसीह ने अपना इच्छा बदला नहीं कि मैं राज्य करूं। पिता परमेश्वर ने अपना इच्छा बदला नहीं कि मैं राज्य करूं। ये भजन संहिता लिखने वाला ना, लेखक भी क्या लिखा है, फैंटास्टिक। मैं पढ़े ना, मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। कभी इस तरीके से मैंने पढ़ा नहीं था। देखो पढ़ो कैसे लिखा हुआ है। पेज नंबर 65 है। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपने वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। हालेलुया। ये भजन संहिताकार परमेश्वर की महिमा कर रहा है। एक बात बताऊं, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी परमेश्वर की महिमा कर नहीं सकता। हालेलुया। ये क्या बोल रहा है? तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया। वापस से, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही। देखिए, एक अगर मैं ऐसा बोलूं बहुत प्रतापमय है, या ऐसा बोलूं इतना प्रतापमय है, लेकिन ये बोल रहा है क्या ही प्रतापमय है, मतलब मेरे बयां के बाहर है। समझ में आया? क्या ही प्रतापमय है, मतलब इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। वाओ, लगड़, पतंग, क्या ही प्रतापमय है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा ना, हाउ एक्सीलेंट लिखा है इंग्लिश में। हाउ एक्सीलेंट, मतलब मैं तो उसको नाप ही नहीं सकता। ऐसी महिमा परमेश्वर की मनुष्य ही कर सकता है पृथ्वी पे, बिना पवित्र आत्मा के नहीं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ही प्रताप में है। यस, अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। हाँ, किसके द्वारा? बच्चों, दूध पियाओ बच्चों के द्वारा, मतलब मनुष्य के द्वारा। मत्ती 21 उसका 16 निकालेंगे ना, तो वहां पे यीशु मसीह इसी वचन का रेफरेंस दे रहा है। पढ़ेंगे। और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? हाँ। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। हालेलुया। यहाँ पे लोग है ना, जब परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं तो यीशु मसीह बोल रहा है, अरे तुमने नहीं सुना क्या? आउट ऑफ द माउथ ऑफ बेब्स
यहाँ पे बड़े लोग स्तुति कर रहे हैं, लेकिन यही रेफरेंस को यीशु मसीह ने, मतलब परमेश्वर की जो महिमा है वो मनुष्य करेगा इस पृथ्वी पे पवित्र आत्मा से भरकर, और आगे वापस आएंगे वहां पे। उन्हें अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। हाँ, बच्चों के द्वारा सामर्थ्य की नींव, मनुष्य के द्वारा सामर्थ्य की नींव, वो पावर, वो अथॉरिटी वापस मनुष्य के पास आना ही चाहिए। हालेलुया। मनुष्य ही है जो शैतान को हराएगा, ऐसा होना ही चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों में थोड़ी पप्पा आके लड़ेगा, वो खड़ा करेगा। दाऊद खड़ा हो गया, क्या खड़ा होना था उसका। मूसा खड़ा हो गया ना। क्या है आपके पास, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। मूसा से पूछा ना प्रभु ने, क्या है तेरे हाथों में, क्या बोलता है। एंटायर उसके जर्नी में उसके पास एक ही चीज थी, शेपर्ड्स रॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको भी इस्तेमाल किया। हाथ उठा के बोलिए, मेरे पास आज जो भी है परमेश्वर का दिया है। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे पैसे, सब कुछ, मेरी गाड़ियां भी परमेश्वर का दिया है। उसके राज्य में इस्तेमाल हो, इससे बढ़ के क्या होगा। हम लोग किसको अपनी चीज यूज करने के लिए देते हैं जब हमको मालूम होता है ये बेस्ट यूज करेगा। अगर मिस यूज करे तो खराब करे, अथा में नहीं देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने पूछा मूसा से, क्या है तेरे हाथ में, उसी को यूज किया। लेकिन क्या शुरू से लेके मनुष्य के हाथ में छड़ी थी, लाठी थी? पहले उसके हाथों में अधिकार था। हालेलुया। आज मरकुस 16 अध्याय का 17 वचन कहता है, जिस किसी के ऊपर तुम हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। अब ये पावर वापस कहां पे आ गया? छड़ी में नहीं। हालेलुया। क्या समझे आप? अरे वो जोश ही नहीं है, वो उत्साह नहीं है। हालेलुया। ये भी इसमें तो बजाता नहीं है, गुम हो जाता है बीच बीच में। हालेलुया। वो पावर, वो अथॉरिटी वापस से हाथ में। यस, आगे तीन वचन से पढ़ेंगे। जब मैं आकाश को, हाँ, जो तेरे हाथों का कार्य है, हाँ, और चंद्रमा, हाँ, और तारागण को, हाँ, जो तूने नियुक्त किए हैं, हाँ, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि उसको स्मरण रखे। यस, 8 तक पढ़ेंगे। और आदमी क्या है उसकी स्तुति भी, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसको पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही। मैंने बोला 8 तक ही पढ़ना। हालेलुया। ये जो पढ़ा आपने तो कुछ याद आया? वापस से पढ़िए 7-8। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हमें अधिकार दो। कुछ याद आया? उत्पत्ति 1 अध्याय 26-27। हालेलुया। लेकिन अगर हम लोग होते
3 से 8 तक पढ़ते। हम लोगों का बाद में क्या आता था मालूम है? ये 9वां वचन नहीं आता था। सब कुछ तूने दिया प्रभु मनुष्य को, सारा अधिकार दिया, सारा अथॉरिटी दिया, शासन करने के लिए पृथ्वी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मेरे पापा होते ऐसे बैठे, कहीं छापो मारू मारू, क्या किया? क्या सब तो दे दिया ना शैतान को, नुकसान कर दिया ना। अब कहा हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावा का है? सब कुछ दे दिया। मनुष्य फेथफुल थोड़ी रहा। मनुष्य के गिरने के बाद, मैंने आपसे पहले क्या कहा? मनुष्य गिरा, उसके बाद ये भजन सहीकार ने लिखा है। वो चाहता था तो ऐसा भी लिख सकता था। हाँ, लाजर की कोई भी अच्छी बात बाइबल में लिखी नहीं हुई है। 15 अध्याय के लूका में आप पढ़ेंगे तो, कि वो स्वर्ग पहुंच गया, कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन स्वर्ग में कोई भी एंट्री मार सकता है क्या बिना विश्वास के? खास करके वो जो अब्राहम क्यों दिखाया? अब्राहम की गोद में था, इसीलिए क्योंकि वो विश्वास का पिता है। अगर उसकी गोद में कोई है तो उसने भी जरूर विश्वास किया है। हालेलुया। बिना विश्वास किए कोई भी उसकी गोद में आ ही नहीं सकता। उसने किया है, इसीलिए वो उसकी गोद में दिखाया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य जब गिरा, उसके बाद ये भजन संहिता लिख रहा है। और ये लेखक क्या लिख रहा है मालूम है? कुछ बुरा देख ही नहीं रहा है जो हुआ है। उसको गिरा हुआ मनुष्य दिख ही नहीं रहा है, उसको बुराई दिख ही नहीं रही है, उसको गलतियां दिख ही नहीं रही है। उसका ध्यान भी, इसके पहले मैंने क्या कहा? पिता परमेश्वर की इच्छा कि मनुष्य राज्य करे नहीं बदला। यीशु मसीह का इच्छा कि पर मनुष्य राज्य करे नहीं बदला। पवित्र आत्मा का इच्छा मनुष्य राज्य करे नहीं बदला। ये भजन संहिता लिखने वाला भी किधर फोकस कर रहा है? मनुष्य राज्य करे नहीं बदला। हालेलुया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैं पढ़ रहा था। उसका फोकस एक ही जगह पे है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अपनी धुन में परमेश्वर की महिमा कर रहा है। वापस से उत्पत्ति का स्वप्न ऐसा लिख ले दर्शन को कि दौड़ते हुए भी पढ़ा जा सके। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की इच्छा को भजन संहिता 8 में प्रकट किया है कि उसकी इच्छा कभी नहीं बदलेगी। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य राज्य करे। और हम लोग तेरी मेरी छोटी तेरी इसमें लगे हुए हैं, कैसे राज्य करेंगे? राजा को कभी देखा है क्या नुक्ताचीनी करते हुए? राज्य ही नहीं कर पाएगा कभी। राजा मतलब राजा, विजडमफुल, बुद्धि से भरा हुआ। सुलेमान सारे वैभव में उससे बढ़कर कोई नहीं, लेकिन वो सुलेमान ने मांगा क्या? बुद्धि। और पहला कुरिन्थियों 1:31 क्या कहता है? अब वो बुद्धि हमारे पास है, यीशु मसीह जो सारी बुद्धि का राजा है, आज किसके अंदर रहता है? अन्य भाषा क्यों मिला है मालूम है? जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं फिर इंटरप्रिटेशन मांगते। किसी ने तो मेरे से सवाल किया ना पिछले हफ्ते, उसका जवाब ये है, जब आप इंटरप्रिटेशन मांग रहे हैं परमेश्वर से, वो इसीलिए देगा। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, फिर आपको उसका अर्थ तो मालूम नहीं है, फिर आपको बताने वाला कौन है? जिससे बात की है वो। किसका गिफ्ट है? पवित्र आत्मा का गिफ्ट है। पवित्र आत्मा ही बताएगा कि आपने क्या बात की है। उसको बोलने का, परमेश्वर तूने मुझे अपना मन दिया, मुझे तेरा वचन कहता है मांग तो मिलेगा। मैंने जो प्रार्थना की मुझे नहीं मालूम है क्या की, मैंने तो आत्मा में होकर की। इसका अर्थ मुझे समझाइए, क्योंकि मुझे मसीह का मन मिला है। मैं जानता हूं मेरी आत्मा में उसका मन है, और वो तूने उसमें रखा है। उसका इसका इंटरप्रिटेशन भी मेरे सामने लाइए। शांत बैठो, He will give you। हालेलुया। ऐसे ही अगर आप रोज प्रार्थना करोगे आपको हर उत्तर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसका इच्छा ये है कि हम राज्य करें।
कैसे राज्य करें? मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, पहले ये छोड़ो, पहले देखो कि मैं राजा हूं। हालेलुया। और उसके बाद स्ट्रेटेजी मांगो होली स्पिरिट से, अभी मुझे क्या करना है, कैसे करना है। हालेलुया। पढ़ते जाओ, समझते जाओ वचनों को, फिर आपको पता चलेगा क्या क्या प्रभु ने रखा है। अनफोल्ड होता जाएगा सब आपके सामने। हालेलुया। इस बीच में, इस जर्नी में, बीच में संसार की चिंताएं भी आएंगी आपको हिलाने के लिए। हिलना नहीं, वही मेन समय है जब आप प्रूव करोगे कि वी वॉक बाय स्पिरिट, वी वॉक बाय फेथ। हालेलुया। वही समय है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो स्पिरिट में चलेगा ना, उसको परवाह ही नहीं रहती है। सच बता रहा हूं, कुछ भी आने दो। यीशु मसीह दिन भर ये नहीं सोचता था हानि शाह कलम। शैतान हारा हुआ है, उससे वापस से अथॉरिटी पावर आदम कहाँ गुम हो गया, उसके पास वापस आ गया। हालेलुया। सब कुछ अभी वापस किसके पास है? हमारे पास है। बोली मैं राज्य करूंगा, मैं राज्य करूंगी। हालेलुया। वापस से वो वही देख रहा है, और वही देखने के बाद फिर से क्या कर रहा है? परमेश्वर की जिससे शुरू किया था वापस एंड किससे कर रहा है? सेम टू सेम है। फिर से उसके नाम को ऊंचा उठा रहा है। अगर ये हमारा लाइफस्टाइल बन गया ना, हम लोग सच में राज्य करेंगे। दिस इज सीक्रेट। यही है चर्च का सीक्रेट, ग्रोइंग चर्च का सीक्रेट। हालेलुया। ये क्या है? ग्रोइंग चर्च का सीक्रेट है, क्योंकि वो हार गया ना। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 कहता है शैतान कौन है? संसार का ईश्वर। और हमने भजन संहिता 82:6 में क्या पढ़ा? हम लोग भी कौन है? वो संसार का ईश्वर है। एक्चुअली पास्ट टेंस है कि नहीं? हमारे लिए जो हम लोग अभी बेटे बन गए, वो है संसार का ईश्वर। लेकिन हम कौन है? परम पुत्र की संतान। वो तो गिराया हुआ है, हम तो खड़े किए गए। हालेलुया। डिफरेंस है कि नहीं? एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है, अपोजिशन पार्टी जो है, ऑपोजिशन पार्टी है। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है। अभी कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो फिर ये ऑपोजिशन पार्टी बन जाएगी। अभी किसकी गवर्नमेंट चल रही है? बोले मेरी। हालेलुया। अभी मेरी चल रही है, और अभी चेंज नहीं होगा। परमेश्वर का प्लान हो गया। पहले जो मैं था, मेरे से जो ले लिया, अभी वापस मेरे पास है। और अभी सारा पावर, सारी अथॉरिटी चर्च के पास है। हालेलुया। अभी कैसे दिखेगा वो पावर और अथॉरिटी है? जब मैं बोलूंगा नहीं, मेरे बोलने को पवित्र आत्मा सब कुछ पूरा करता जाएगा। हालेलुया। तभी इसीलिए हम लोग बोलते हैं लाओ बीमारों को कलीसिया में, लाओ गरीबों को कलीसिया में, लाओ बंदियों को कलीसिया में। लेकिन अगर पावर और अथॉरिटी जनरेट नहीं हो रहा है, पावर और अथॉरिटी फ्लो नहीं हो रहा है, तो कैसी हालत होगी? वो कौन था यहूदी सिक्वा जिसके 7 लड़के थे? अरे यीशु को मैं जानता हूँ, पौलुस को मैं जानता हूँ, तू कौन? फिर पढ़ेगी कि नहीं? मजाक समझाए क्या? भूल गए क्या उल्लासनगर वाले पहले क्या बोलते थे? 6000 साल का एक्सपीरियंस है उसको। शैतान को कितने साल का एक्सपीरियंस है? हम लोग में से बहुत जनों ने बोला है कि नहीं? इसमें किसको महिमा देते थे हम लोग? वचन क्या कहता है? वो तो हारा हुआ, गिराया हुआ। वो गीत बना है ना, वो मेरे जूतों के नीचे नचो। किसी ने मेरे को मालूम है क्या बोला? एक गीत गा रहा है
मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ खड़ा हूं। ये बगल वाला बोल रहा है देख गीत गा रहे, भले कुछ भी हो। लेकिन स्वर्गदूत ने भी उसकी शैतान की थोड़ी कुछ बोला उसके विरोध में, ये क्यों बोल रहे हैं। मैंने बोला भाई आपको कोई अच्छा गीत आता है तो आप गाओ ना जाके, क्यों इतना ध्यान देते हैं हम लोग। जीरोक्स मशीन बनने का नहीं, जब तक वचन चालू नहीं हुआ ना, हम लोग की भी धीरे धीरे आंखें खुली ना, उनकी भी खुलेंगी। जब तक आपको अथॉरिटी नहीं है ना किसी को करेक्ट करने का, नेवर डू इट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इसमें ध्यान देंगे, ये तगड़े बनना है ना अपने को, इसमें ध्यान, वचन में, इसके बिना कुछ भी नहीं है। वो संसार का ईश्वर, उसको किसने ईश्वर बनाया? परमेश्वर ने नहीं बनाया, हमने बनाया। लेकिन हमको किसने ईश्वर बोला? हालेलुया। देखा डिफरेंस है कि नहीं? हमको वो बोलता है तुम ईश्वर हो, लेकिन इसको तो हमने बना दिया था ना। अभी वो वापस नीचे आ गया, अभी हम लोग है बैक टू पेविलियन, छोटे घर। हालेलुया। तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसमें? जिसने वापस से हमको ये पावर और अथॉरिटी दी है, उस यीशु में, यीशु के अंदर। कलीसिया क्या है? किसकी देह है? यीशु की। कलीसिया का सिर कौन है? तो इसके अंदर ही सारा पावर और अथॉरिटी स्थिर है। हालेलुया। आइए जो खड़े हो सकते खड़े हो जाएंगे, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। हालेलुया। कितने जनों को अभी पता चल गया कि मेरे पास बीमारी का अधिकार है?